राधे राधे। ये योगा से पैरों की कमज़ोरी चली जाती है, पैरों की नसें मजबूत होती हैं। इसलिए इस योगा को प्रतिदिन 10 से 15-20 मिनट तक करना चाहिए। महाराज जी 90 वर्ष की आयु में यह योगा कर रहे हैं। 90 वर्ष की आयु में आज भी महाराज जी उतनी ही स्फूर्ति के साथ चलते हैं जैसे कोई नौजवान व्यक्ति चल रहा हो। इसलिए इस योगा को आप भी करिए और स्वस्थ रहिए। आज के नए नए लोगों के पैर दर्द करते हैं। 20, 25, 30 वर्ष के लोग पैरों के दर्द से, घुटनों के दर्द से, नसों के दर्द से परेशान रहते हैं। इसलिए आप भी इस योगा को करो। महाराज जी, पूज्य महाराज श्री गुरुदेव जी को देखिए कि 90 वर्ष की आयु में योगा करते हैं और फेफड़ों में दम बढ़ जाए, हमारे शरीर की नस नस बलवान बन जाए। करना है तो देखो महाराज जी जो ये योगा करने हैं, दौड़ योगा। हाथों में किसी किसी के झंझनाहट होती है, दर्द होता है, जिसको कहते हैं सर्वाइकल। तो यदि सर्वाइकल से आप परेशान हैं, सर्वाइकल से बचना है, तो आपको ये हस्तचक्र आसन करना चाहिए। देखो महाराज जी 90 वर्ष की आयु में हस्तचक्र आसन कर रहे हैं। ये बटरफ्लाई आसन, जिसके कमर में दर्द हो, कूल्हे में दर्द हो, साटिका का दर्द हो, उससे बचने के लिए और उसको ठीक करने के लिए ये बटरफ्लाई आसन करना चाहिए। महाराज जी को देखो कैसे कितना जल्दी जल्दी करते हैं। 90 वर्ष की आयु में कितना स्फूर्ति के साथ, क्या चमक है महाराज जी की, क्या स्फूर्ति है। एक नव युवक की तरह महाराज जी का शरीर एकदम स्फूर्तिवान। जब चलते हैं तो आज भी चलने में, महाराज जी के पीछे पीछे चलने में लोगों को पता चलता है कि महाराज जी कैसे चल रहे हैं। ना पैरों में दर्द, ना दांतों में परेशानी, ना कभी चश्मा लगता है। महाराज जी आज भी इस योगा के बल से, इसलिए इस बटरफ्लाई यानी तितली आसन को जो करता है, उसे कभी पेशाब में परेशानी नहीं पड़ती। प्रोस्टेट ग्लैंड एकदम जो 18 ग्राम का ही रहता है, ज़्यादा बढ़ता नहीं है। लोग कहते हैं मांस बढ़ गया, पेशाब रुकता है, पेशाब में जलन हो रही है, पेशाब रुक रुक करके आ रहा है। तो यदि उससे बचना है तो बटरफ्लाई करें। हमारे शरीर में कहीं गांठ ना हो जाए, कहीं जुखाम ना हो जाए, आंतों में कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए, कैंसर ना हो जाए, बहुत सारी बीमारियां हैं। उनसे बचने के लिए महाराज जी कपालभाति कर रहे हैं। कपालभाति करने से पूरा जीवन स्वस्थ, पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए आप भी कपालभाति करिए। देखो महाराज जी की कपालभाति की गति। ये कपालभाति करिए, अनुलोम विलोम, इससे कभी आपको जुखाम नहीं होगा, आपके नाक की हड्डी नहीं बढ़ेगी, आपके नाक में मांस नहीं बढ़ेगा, स्मरण शक्ति बनी रहेगी, चेहरे में चमक बनी रहेगी, शरीर में सामर्थ्य बना रहेगा। देखो कैसे महाराज जी कर रहे हैं। इस कपालभाति को और अनुलोम विलोम को प्रतिदिन आप करिए। आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे, आप हंसते हुए जीवन बिताएंगे। पता चला कि बार बार बुखार, जुखाम, खांसी, और ये महाराज जी कर रहे हैं भ्रामरी। भ्रामरी करने से यानी नाक से ओंकार की आवाज़